अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं अपने नए टॉपिक पे जिसका नाम है ऑपरेशन ऑन टू सेट्स। यानी कि हमारे पास ये जितने भी सेट्स दिए गए होते हैं उनको हम किस किस तरीके से कंबाइन कर सकते हैं, उस पर कौन कौन सा ऑपरेशन हम अप्लाई कर सकते हैं, वो उस पर हम आज डिस्कस करेंगे। तो देखिए हमारे पास कितने टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर 1, हमारे पास होगा यूनियन ऑफ टू सेट्स। फिर नंबर 2 पे हम बात करेंगे, वो होगा इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। फिर नंबर 3 पे हम बात करेंगे डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। और लास्ट में फिर हम बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ अ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, मैंने यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ टू सेट क्यों नहीं लिखा वो भी मैं आपको बताऊंगी जब ये एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यूनियन ऑफ टू सेट। उससे पहले मैं यहाँ पे आपके सामने एक यहाँ पे जो दो मेन सेट्स लिख लेती हूँ। जैसे कि मैं कह रही हूँ ए सेट है मेरे पास, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। और मेरे पास एक सेट है सेट बी जिसके अंदर मेरे पास क्या है, ए ई आई ओ यू। देखें अब मेरे पास ये टैबुलर फॉर्म में मेरे पास दो सेट आ गए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यूनियन ऑफ टू सेट पे। यूनियन ऑफ टू सेट्स, सबसे पहले बात ये आती है कि हमें दो सेट के अंदर यूनियन का ऑपरेशन तो करना है, लेकिन बेसिकली यूनियन है क्या। तो देखिए जब भी अगर हम इसे नॉर्मल लाइफ में देखते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि दो ग्रुप्स हैं, ठीक है। दो ग्रुप्स के अंदर बहुत यूनिटी है, अक्सर आप लोगों ने ये बात सुनी होगी। या आपकी जैसे किसी भी सोसाइटी में यूनियन होती है, यानी कि एक ऐसी जगह जहाँ पे सब कंबाइन होते हैं, सब मिलते हैं। तो बेसिकली आपको इन दो सेट्स के अंदर, जो दो सेट्स आपको दिए हुए इसके अंदर यूनियन का ऑपरेशन अप्लाई करना है। इसका मतलब ये है कि आपको इन दो सेट्स को क्या करना है, कंबाइन करना है, एक जगह पे लाकर जमा करना है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे ये कहती हूँ कि मुझे किसी भी दो सेट्स के अंदर यूनियन का ऑपरेशन अप्लाई करना है, तो सबसे पहली बात मैं उसे लिखूंगी कैसे। तो उसको डिनोट करने का तरीका क्या होता है कि मैं उसे यू इस तरीके से बनाती, ठीक है। अब जब मैं लिखूंगी ए यूनियन बी, तो मैं किस तरह से लिखूंगी, ए ये लिखा, फिर यहाँ पे ऑपरेशन कौन सा है, यूनियन का अप्लाई हो रहा है, तो मैंने यहाँ पे यूनियन का साइन बनाया। और फिर दूसरा सेट क्या है मेरे पास, बी, तो मैं यहाँ पे बी लिख दूंगी इज इक्वल्स टू। अब देखें लिखेंगे किस तरीके से, इसकी प्रेजेंटेशन क्या होगी वो देखिए। आप क्या करेंगे, ए का सेट लिखेंगे, ए क्या है मेरे पास, ए बी सी डी ई एफ, तो एज इट इज लिखेंगे ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। फिर ऑपरेशन कौन सा हो रहा है, जो आपने यहाँ पे लिखा है एज इट इज आप यहाँ पे बी का लिख देंगे, यानी कि यूनियन। और उसके बाद बी का सेट क्या है मेरे पास, ए ई आई ओ यू, तो मैं आगे लिख दूंगी ए ई आई ओ यू, क्लियर। अब इसके अंदर ऑपरेशन क्या अप्लाई करना है, यूनियन का, तो देखें कंबाइन करना है। अब जो यहाँ पे जो एलिमेंट रिपीट हो रहा है उसे आप रिपीट करके लिखेंगे नहीं, लिखेंगे आप एक ही दफ़ा। तो देखें क्या करेंगे, ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू, ए है दोनों साइड में, मैंने यहाँ पे एक दफ़ा ए लिख दिया। फिर बी सी डी ई, ये तो लाइन से है तो मैंने यहाँ पे इसे लाइन से लिख दिया। अब आगे क्या है मेरे पास, ई के बाद एफ, फिर आई ओ यू, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी एफ आई ओ यू, यानी कि दोनों सेट को मैंने कंबाइन करके एक सेट में लिख दिया। तो ये मेरे पास क्या हो गया, यूनियन। तो ए यूनियन बी का सेट मेरे पास क्या बन गया, ए बी सी डी ई एफ आई ओ यू। अब मुझे बताइए क्या कोई भी ऐसा एलिमेंट बचा है जो इन दोनों सेट में तो है लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो ऑब्वियसली नहीं। तो इसका मतलब ये क्या है, यूनियन यहाँ पे ऑपरेशन हमने अप्लाई किया, ठीक है। अब बात आती है इंटरसेक्शन, तो चले इंटरसेक्शन की तरफ चलते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। चलें इंटरसेक्शन क्या है बेसिकली। अब देखिए इंटरसेक्ट, आप ज्योमेट्री वगैरह पढ़ते हैं तो ज्योमेट्री वगैरह में आपने अब तक ये पढ़ा होगा कि टू लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं।
यानी कि आपस में टकरा रही हैं। एक पॉइंट आता है इंटरसेक्टिंग पॉइंट, जहाँ पे वो आके कंबाइन होती है, जहाँ पे आके वो मिलती हैं। तो वो जो पॉइंट होते हैं यानी कि जहाँ पे आके वो मिलती हैं, जो कॉमन पॉइंट्स होता है 2 या मोर देन 2 लाइन्स का, तो वो जो पॉइंट है जहाँ पे वो कॉमन आ रहा है, ठीक है, कॉमन पॉइंट जहाँ पे सब लाजमी लाइन आपकी जहाँ से वो गुजर रही हैं, पास हो रही हैं, तो वो पॉइंट आप किसे क्या कहते हैं, उसे इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो इसी तरीके से इंटरसेक्शन का मतलब भी क्या है कि दोनों एलिमेंट्स में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं आप वो लिखेंगे। तो इसका मतलब यूनियन में हमने क्या किया था कि कंबाइन करके लिख दिया था, इंटरसेक्शन में आप क्या करेंगे, उन दोनों सेट में जो कॉमन होगा आप उसे वो लिख देंगे। अच्छा, अब बात आती है इंटरसेक्शन को हम डिनोट कैसे करेंगे। तो जिस तरीके से हमने यूनियन को यू से किया था, तो यहाँ पर हम उल्टा यू बना दें, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पे वही कर रही हूँ, ऑपरेशन अप्लाई कर रही हूँ, ए इंटरसेक्शन बी। अब ज़रूरी नहीं है कि वो आपको हर उसमें क्वेश्चन में बोले इंटरसेक्शन ऑफ 2 एलिमेंट, यानी कि इस तरह सेंटेंस फॉर्म में लिख के दिखाएं, नहीं, वो आपको ये सिंबल भी बना के देगा ना, तब भी आपको खुद ही समझना है कि इसका मतलब इन दोनों सेट में क्या हो रहा है, इंटरसेक्शन का ऑपरेशन अप्लाई हो, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिख रही हूँ ए का सेट, ए क्या है, ए बी सी डी ई एफ, फिर मेरे पास इंटरसेक्शन का साइन लगेगा, यहाँ लगाया मैंने इंटरसेक्शन। अब मेरे पास क्या है, बी का सेट ए ई आई ओ यू, फिर होगा ए ई आई ओ यू, ठीक है। अब देखें अब क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है वो आप बताएंगे मुझे। अब मेरे पास ए है दोनों सेट में, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, ए लिख दूँगी। उसके बाद बी है, नहीं है, सी है, नहीं, डी भी नहीं है, ई है, दोनों में है, तो मैं इसे यहाँ पे ई भी लिख दूँगी। अब इसके अलावा कोई भी एलिमेंट इन दोनों में कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे इसका ये इंटरसेक्शन सेट कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि इसके एलिमेंट्स क्या हैं, सिर्फ 2, ए एंड ई। तो हमारे पास यूनियन में हमने क्या किया था, कंबाइन किया था, इंटरसेक्शन में हमने क्या किया, कॉमन निकाला, ठीक है। होप सो आपको ये दोनों सेट समझ आ गए होंगे। चले अपने नेक्स्ट सेट की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट सेट हमारे पास क्या है, डिफरेंस ऑफ 2 सेट। अब डिफरेंस आपको पता है डिफरेंस क्या होता है, यानी कि जब आप सिंपल डिफरेंस पढ़ते हैं या सब्ट्रैक्शन पढ़ते हैं, या आप जब भी डिफरेंस का वर्ड आता है तो उसका मतलब क्या है कि आप वहाँ पे सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 2 सेट में से सब्ट्रैक्शन का काम करेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या है, डिफरेंस ऑफ 2 सेट। चलें, अब यहाँ पे मैं आपसे कह रही हूँ कि मुझे डिफरेंस करने, यानी कि ए माइनस बी। अब इसको डिनोट किससे करते हैं, सब्ट्रैक्शन के साइन से। तो यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, ए माइनस बी। अब मैं यहाँ से आपसे कह रही हूँ कि ए माइनस बी करना है, तो ए का सेट सबसे पहले, अच्छा इसमें ना इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो सेट पहले लिखा है उसी तरीके से लिखिएगा। क्यों, ये मैं आपको रीज़न बताती हूँ। चलिए देखिए मेरे पास एक सेट क्या है, ए बी सी डी ई एफ, फिर माइनस की साइन आ जाएगी, और फिर दूसरा क्या है, ए ई आई ओ यू, ठीक है। अब ए माइनस बी, माइनस का मतलब क्या है, जो आपके पास दूसरा सेट है, जो बाद में सेट आ रहा है, उसके एलिमेंट्स को माइनस करना है पहले सेट में से। तो आपने माइनस किया, आपने कहा भाई ए भी आ रहा है, आपने माइनस कर दिया, फिर आपने देखा ई भी आ रहा है, आपने वो भी माइनस कर दिया। अब इसके अलावा कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो आपके पास बी सेट में है और बी और ए सेट दोनों में आ रहा हो। तो अब देखें अब क्या करेंगे, इसका जो आंसर आएगा वो क्या है, ए माइनस बी इज इक्वल्स टू। अब यहाँ पे पहले ए लिखा हुआ है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि ए है तो सिर्फ ए सेट के रिमेनिंग एलिमेंट्स आप यहाँ पे आंसर में लिखेंगे, ठीक है। जो सेट पहले लिखा हुआ है, जो सेट का नेम पहले लिखा हुआ है, उस सेट के रिमेनिंग एलिमेंट्स लिखेंगे। बाकी दूसरे सेट में क्या है क्या नहीं है उससे आपको कोई गर्ज नहीं होता, सही है। तो यहाँ पे अब आपके पास आंसर क्या आएगा, बी सी एंड डी, और उसके बाद एफ भी है, तो यहाँ पे इसका आपके पास लास्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा, एफ, ठीक है। लेकिन अगर इसी को मैं अपोजिट करके लिखूं, ठीक है, अगर मैं आपसे यहाँ पे कहूँ कि आंसर बताइए बी माइनस ए का, तो फिर आप क्या करेंगे, तो बी माइनस ए के लिए सबसे पहले आप किसका सेट कॉपी करेंगे, बी का, और वो क्या है, ए ई आई ओ यू, फिर माइनस, फिर आप किसका सेट करेंगे, ए का, तो क्या हो जाएगा, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। अब देखें, अब हमारे पास हमें पता था ए और ई कॉमन है, मैंने ए और ई कैंसिल कर दिया। अब मेरे पास सबसे पहले क्या सेट लिखा हुआ है, बी,
तो मैं यहाँ पे क्या कॉपी करूँगी, पहले बी का सेट, और यानी कि अब जो कॉपी होगा वो सिर्फ किसका सेट कॉपी होगा, बी का। तो बी माइनस ए बराबर किसके है, आई ओ यू। तो अब आपको बात डिफरेंस यहाँ पे समझ आया कि जब पहले जो सेट लिखा हुआ है वही सेट आप पहले कॉपी करेंगे, ताकि जब एलिमेंट्स कैंसिल हो तो रिमेनिंग एलिमेंट्स जो हैं वो फर्स्ट सेट के आप नीचे उतारें। क्लियर है? अब जब बात है डिफरेंस ऑफ टू सेट में, तो इसी में एक और सेट आता है, वो क्या आता है आपका, सिमेट्री डिफरेंस। ठीक है, उसे भी एक्सप्लेन करती हूँ, वो क्या है हमारे पास, सिमेट्रिक डिफरेंस। अब इसके अंदर क्या होता है, अच्छा इसको जो डिनोट किया जाता है ना वो किससे, ट्राइंगल से, यानी कि जो आप एक्चुअली समटाइम आप फिजिक्स में भी कहते हैं इसको डेल्टा का वर्ड यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पे डेल्टा से शो किया जाता है सिमेट्रिक डिफरेंस को, जो आपको अक्सर दिया जाएगा किस तरीके से, ए डेल्टा बी कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, तो ए डेल्टा बी में हम क्या करते हैं, सबसे पहले आप वही काम करेंगे, सेट कॉपीज करेंगे। मैं प्रेजेंटेशन के साथ बता रही हूँ ताकि जब आप एक्सरसाइज की तरफ जाएं, जो इसकी 1.2 में एक्सरसाइजेज हैं, इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन है, तो उसके अंदर आपको प्रेजेंटेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए आपके पास ए है, ए क्या है, ए बी सी डी ई एफ, फिर साइन कौन सा है यहाँ पे, डेल्टा, फिर बी साइड क्या है मेरे पास, ए ई आई ओ यू। ठीक है, अब देखें अब क्या है, मुझे पता है सिमेट्रिक डिफरेंस है ना, डिफरेंस मतलब माइनस तो करना ही है, ए और ई हमने माइनस कर दिया। अब इसके अंदर जब सिमेट्रिक डिफरेंस की बात आती है तो अब इसके अंदर आपको क्या करना है कि अब रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट अब वो कंबाइन करके नीचे लिख देंगे रिमेनिंग एलिमेंट। यूनियन में क्या था हमारे पास कि हमने दोनों सेट के सारे एलिमेंट्स हमने कंबाइन करके लिखे थे, लेकिन सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या है, माइनस करने के बाद जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं दोनों सेट के वो आप आंसर में लिख देंगे। ठीक है, तो मेरे पास ए डेल्टा बी का आंसर क्या हो जाएगा, बी सी डी एफ और आई ओ यू। ठीक है, अब इसका आप ऑर्डर कुछ भी रखें, आप आई पहले लिख लें या ओ पहले लिख लें तो वो मैटर नहीं करता, यानी कि मैं इसे बी डेल्टा ए लिखूं तब भी मेरा आंसर यही आएगा। तो देखिए इस बात का ध्यान रखिएगा, डिफरेंस ऑफ टू सेट में मैंने आपसे क्या बात कही कि जो फर्स्ट सेट है, फर्स्ट सेट के रिमेनिंग एलिमेंट्स लिखेंगे, सेकंड सेट के आप रिमेनिंग एलिमेंट्स नहीं लिखेंगे। जबकि सिमेट्रिक डिफरेंस में मैंने आपसे क्या बात कही कि रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट, यानी कि दोनों सेट के रिमेनिंग एलिमेंट्स को आप कंबाइन करके लिख देंगे, वो आपका क्या आ जाएगा, सिमेट्रिक डिफरेंस। तो चलिए अब चलते हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ। लास्ट हमारे पास क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। अब इसमें मैंने आपसे ये बात कही थी कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट में मैंने टू सेट क्यों नहीं कहा, तो चलिए इस पर बात करते हैं। तो चलिए बात करते हैं, हमारे पास क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। अच्छा इसको डिनोट कैसे करते हैं वो देखिए, कॉमा लगाया जाता है ऊपर या फिर डैश लगाया जाता है। अच्छा अगर अब कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट आप क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट अगर मैं आपसे कह रही हूँ कि ए कॉम्प्लीमेंट बताइए तो उसका एक फॉर्मूला होता है जो होता है u माइनस ए। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पे u क्या है, तो u यहाँ पे बताया जाता है यूनिवर्सल सेट, ये डिनोट किया जाता है। अब यूनिवर्सल सेट क्या है, एक ऐसा सेट, यानी कि अगर जिस तरीके से हमने सबसेट पढ़ा तो उसके अंदर मैंने आपसे क्या बात कही थी कि सुपर सेट आपको जो दिया जाता है उसके बाद उसके सबसेट बनते हैं। तो यूनिवर्सल सेट बेसिकली एक सुपर सेट होता है और उसके बाद जितने भी सेट आपको ए बी सी डी एक्स वाई जी जितने भी सेट दिए जाएंगे वो सबसेट किसके होंगे, यूनिवर्सल सेट के या सुपर सेट के। ठीक है, तो अब यहाँ पे जैसे कि मैंने आपसे कई बार ए और बी ले लिया, अब जो मेरे पास यूनिवर्सल सेट होगा वो मेरे पास क्या होगा, u इज इक्वल्स टू, अब उसके अंदर या तो मैं a से लेके z तक सारे एलिमेंट्स रख लूँ, सही है, a से लेके z तक सारे लेटर्स रख लूँ तो वो रख लूँ, या फिर मैं उसके अंदर इस तरीके से कर लूँ a b c d e f g h। ठीक है, उसके बाद i o u r s। एक मैंने ऐसा लिया जिसके अंदर मेरे पास फर्स्ट सेट के यानी कि ए सेट के भी सारे एलिमेंट आ गए, ए बी सी डी ई एफ,
और दूसरा सेट बी सेट था AEIOU, तो AEIOU ये भी आ गए। इसका मतलब इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हो वो मैटर नहीं करता, लेकिन जो सबसेट है ये वाले एलिमेंट्स लाजमी आने चाहिए। ठीक है, तो मैंने अब आपसे क्या बात कही कि ए कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, U माइनस ए, और U क्या होता है, यूनिवर्सल सेट। तो अब आपको जब ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो आप किस तरीके से निकालेंगे, सबसे पहले U यानी कि आप लिखेंगे U माइनस ए, फिर U माइनस ए इज इक्वल्स टू, सबसे पहले आप यूनिवर्सल सेट लिखेंगे। ठीक है, यूनिवर्सल सेट आपके पास क्या है, ABCDEFGHI, ABCDEFGHI, उसके बाद क्या है OURS, तो इसे क्या लिख रही हूँ OURS, ये मेरे पास क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट। अब इसको क्या करूँगी मैं, माइनस की साइन लगाऊंगी, क्योंकि माइनस की साइन है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगी, माइनस साइन। फिर उसके नीचे क्या लिखूंगी, ए का सेट। अब अगर आपके पास आगे स्पेस है तो आप आगे ही कंटिन्यू करेंगे, ये नहीं है कि आप इसके नीचे शुरू कर दे, चाहे आपके पास स्पेस हो या ना हो, तो आप इसके आगे ही कंटिन्यू रखिएगा। और ए का सेट मेरे पास क्या था, ABCDEF। ठीक है, अब जिस तरीके से हमने बात की थी डिफरेंस में, यानी कि माइनस की साइन आ गई थी, माइनस में हमने क्या किया था, जो सेम एलिमेंट थे, कॉमन एलिमेंट्स थे, उनको हमने क्या करता है, कैंसिल कर दिया था। उसके बाद हमने क्या किया था, रिमेनिंग एलिमेंट्स लिखे थे फर्स्ट सेट के या दोनों सेट के। तो जब हम यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास जो सेट ए है ये तो सब सेट है हमारे पास यूनिवर्सल सेट का। तो जब सारे के सारे एलिमेंट्स कैंसिल हो जाएंगे सेट ए के, तो मुझे बताइए क्या यहाँ पे कोई एलिमेंट बचेगा सेट ए में, नहीं। तो ऑब्वियसली किसके बचेंगे एलिमेंट्स, यूनिवर्सल सेट के। तो जो रिमेनिंग एलिमेंट्स होंगे वो आप आंसर में लिख देंगे। तो देखें क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू, अब मेरे पास ABCDEF मैंने कैंसिल कर दिया। ठीक है, अब ये मैंने सारे एलिमेंट्स कैंसिल किए, तो मेरे पास बचे कौन कौन से, GHIOURS। तो मेरे पास इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, GHIOURS। अच्छा, ये बात याद रखिएगा, जो मैंने आपसे यहाँ पे लिखवाया है U माइनस ए, तो आप ये आंसर में मत लिखिएगा। क्यों, क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन में किस फॉर्म में मांगा है, ए कॉम्प्लीमेंट में मांगा है, तो आप आंसर में भी क्या रखेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट। U माइनस ए इसलिए ताकि आपको प्रेजेंटेशन में आसान हो। क्लियर। तो यहाँ पे हमारे तमाम ऑपरेशन मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ, यानी कि हमने यूनियन ऑफ टू सेट पे भी बात कर ली, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट पे भी हमने बात कर ली है, डिफरेंस ऑफ टू सेट पे भी बात कर ली, और कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट पे भी हमने बात कर ली है। तो होप सो आपको ये क्लियर हो गए होंगे ऑपरेशन इसके। तो इंशाल्लाह अब इनकी एक्सरसाइज पे हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज से। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।